दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ज़ाहरी तौर पर तो हमें डिसेबल नज़र आते हैं और ज़ाहरी तौर पर उनके जिस्म में कोई ऐसी खामी होती है जो कुदरत की तरफ से उन्हें अता होती है, लेकिन कुदरत ने उन्हें ऐसा दिमाग और ऐसा दिल दिया होता है कि वो बाकी नॉर्मल इंसानों की बनिस्बत बहुत आगे होते हैं, बहुत वाइब्रेंट होते हैं। ऐसी एक शख्सियत है हमारे साथ इस वक्त, मेरे साथ सैयद उमैर इनका नाम है। मैं इस वक्त गढ़ी अफ़गाना ये टेक्सला का इलाका है, यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर पाकिस्तान के सबसे शॉर्टेस्ट पर्सन जो है, कद के एतबार से सबसे छोटे 33 इंच इनका कद है। सैयद उमैर इनका नाम है। BSc इन्होंने किया हुआ है और गैर मामूली सलाहियतें हैं इनमें। आपको बज़ाहिर तो ये 33 इंच का आदमी नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी लंबाई और इसका दिल शेरों से भी बड़ा है और इसकी जो सोचें हैं वो शायद हिमालय से भी बड़े हैं। आइए उमैर से बात करते हैं। उमैर, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया। उमैर, सबसे पहले मैं आपको देखता रहा हूँ मुख्तलिफ जगहों पर। ये बताइए कि आप एक गाँव में रहते हैं, आपके वालिद एक इलेक्ट्रिशियन थे आर्मी में और आपने तालीम हासिल की, BSc आपकी तालीम है। तो ये होता तो ये है कि जब कोई कमी इंसान के जिस्म में रह जाए कुदरत की तरफ से, तो इंसान तो सोच सोच के परेशान हो जाता है, सांसें कमतरी का शिकार हो जाता है। ये सोच की तब्दीली कैसे आई आप में? थैंक यू सो मच इजाज़ भाई। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपके यहाँ आए। एक्चुअली इजाज़ भाई, आपको जानते हैं हमारे यहाँ एक बहुत ही मिसकंसेप्शंस हैं कि अगर बंदा स्पेशल पर्सन हो, बस घर पे ही रह जाए, कुछ नहीं करना, लोगों की बातें फेस करना, लोग कहते हैं हाँ छोटा है, ऐसा है, मजाक उड़ाते हैं। लेकिन एक और बात है, उसके साथ साथ पेरेंट्स को भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब जानते हैं, जैसे मैं सबसे बड़ा हूँ अपने बहन भाइयों में, लोग कहते हैं हो ये तो आप पे ऊपर बोझ बन गया है, बड़ा बेटा होता है वो सहारा बनता है। सो लोगों की जो नेगेटिव थॉट्स थी, आप कह सकते हैं डिफरेंट कमेंट्स, वही मेरे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न बन गए। मैंने उनके लिए बनाया, लेकिन मैंने सोचा अपनी सोच को बदला नहीं। अल्लाह ताला ने आपके लिए बहुत कुछ रखा होता है, आप अल्लाह ताला की जब शुक्र अदा करते हैं तो आप कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक चीज़ आपसे मांगी है, वो आपकी कोशिश। आप हिम्मत, लगन और पूरी हिम्मत से काम करें तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता करता है। तो स्कूल से भी जब मुझे यह कहा गया कि आप स्पेशल पर्सन हैं, यहाँ पे नहीं पढ़ सकते नॉर्मल बच्चों के साथ, तो उसके बाद फिर मैंने दूसरा रास्ता तलाश किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने दूसरे रास्ते आपके लिए रखे होते हैं। मुझे फिर टीचर मेरी मम्मा ने लगवा के दिया, वो घर पर रेगुलरली पढ़ाने आते थे मैट्रिक तक। उसके बाद फिर मैंने प्राइवेट एजुकेशन को कंटिन्यू किया और BSc किया। उसके बाद मुझे IT का बहुत शौक़ था और अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, मैं 5 साल से अब IT फील्ड में काम कर रहा हूँ, मोटिवेशन स्पीकर हूँ पूरे मुल्क में। बल्कि अब मैं ज़रूर ये बात कहूँगा कि इंटरनेशनल लेवल पर भी मैं लाइव सेशंस भी किए हैं। और मेरा जो एक सबसे बड़ा जो मिशन रहा है, एक तो डिसेबिलिटी के जो मिसकंसेप्शन है उनको क्लियर करना, के लोगों को दिखाना डिसेबिलिटी माजूरी कुछ भी नहीं होता। आप अगर हिम्मत करें, हौसला करें, अल्लाह ताला ने आपके लिए वो रखा होता है जो एक आम इंसान के लिए नहीं होता। सो मैंने उसको भी सोचा और अपने आप को आगे ले गया। तो मैंने जब मोटिवेशन स्पीकिंग शुरू की, तो मेरे टीचर्स ने मुझे ये स्टेशन दी थी कि आपने यहाँ तक नहीं रहना, आपने खुद को इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना। सो मैंने सेशन स्टार्ट किए, तो बिलीव मी कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आया। इवन के बहुत से कंट्रीज़ के, अगर आप मेरी प्रोफाइल देखें तो स्पेशली लोगों ने विज़िट किया है पाकिस्तान। सो मेरे लिए यही बहुत प्राउड की बात है कि वहाँ रुके, मेरे साथ टाइम गुजारा और वापस जाके जब उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान तो बताया जाता है वैसा नहीं है। सो ये भी बहुत बड़ा मिशन था, उसको मैंने कंप्लीट किया कि अपने खुद को नहीं, अपनी कंट्री को भी एक इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाऊँ, लोगों को दिखाऊँ कि हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। उसके बाद अभी रिसेंटली मुझे जर्मन एम्बेसडर ने, जब मैं घर विज़िट किया, एक न्यूज़पेपर में उन्होंने मेरे बारे में पढ़ा, उनके लिए मैंने काम किया, तो उन्होंने भी मुझे बुलाया कि आप आएँ, वैसी स्पेशल पर्सन को रिप्रेजेंट करें और वहाँ मोटिवेशनल स्पीच करें। सो अल्लाह का बहुत शुक्र है, ये भी मेरे पास बहुत बड़ा अल्लाह का शुक्र है, मेरे दादा अल्लाह ताला ने मुझे दिया कि मुझे पहला पाकिस्तानी होने का हासिल हुआ जिसने किसी भी दूसरी कंट्री की एम्बेसी में या दूसरी कंट्री के नेशनल डे पर जाके मोटिवेशनल स्पीच भी दी। उमैर, बड़ी ज़बरदस्त बातें आपने बताई। आपने तालीमी हवाले से कुछ मसाइल का जिक्र किया। इस वक्त हम गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल गढ़ी अफ़गाना में मौजूद हैं। आपने स्कूल का बताया, स्कूल में आपको दाखिला नहीं मिला। इस स्कूल में, इस कॉलेज में भी आपने दाखिल होने की कोशिश की थी, इस स्कूल के अंदर भी? जी, हमारे यहाँ में ये एक ही स्कूल है, एक गर्ल्स का स्कूल है, बॉयज़ गवर्नमेंट की 2 ही स्कूल हैं। तो बॉयज़ स्कूल में जब मैंने अप्लाई किया उस वक्त आई थिंक मेरी ओबियसली 6-7 साल रही थी,
लेकिन इस वजह से नहीं कि यहाँ नॉर्मल लोग पढ़ते हैं, वो डिस्टर्ब करेंगे, कोई मसला हो जाए, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। सो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते। अच्छा, ये जो शनाख्ती कार्ड का मामला है, हमने देखा कि आपका शनाख्ती कार्ड भी एक नॉर्मल शनाख्ती कार्ड है, जिसमें कार्ड है जिसमें कोई स्पेशल पर्सन होने को तस्लीम नहीं किया गया। ये क्या मामला है, ज़रा ये शॉर्टली बताइए। एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन मैं जब नादरा के ऑफिस गया था, मैंने अप्लाई किया तो उन्होंने मुझे नॉर्मल पर्सन का इसलिए दे दिया। वो कहते हैं आपके पास, आप पहले जाएँ स्पेशल पर्सन का एक सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट लाएं, बनवाएं। आई डोंट नो कोई इदारा है या कहीं, मुझे इसकी डिटेल नहीं पता है। जब तक वो नहीं लेके आएंगे आपका आईडी कार्ड स्पेशल पर्सन का नहीं बन सकता। तो इसलिए आप देख सकते हैं मेरे पास एक नॉर्मल पर्सन का भी कार्ड अभी तक चेंज नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइए उमैर, आखिरी बात कि जब आप ने कोई मुकाम हासिल नहीं किया था, जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, लोगों का रवैया आपके साथ कैसा था और अभी कैसा है? हाँ, उस वक्त तो लोग समझते हैं कि स्पेशल पर्सन, आप जानते हैं जैसे नॉर्मल है हमारे यहाँ, मजाक भी उड़ाते हैं लोग, तंज भी करते हैं, और पेरेंट्स को, मेरी मम्मा को बहुत परेशान करते हैं, कहते हैं वो एक यहाँ पर बोझ बन गया है, आप कैसे ज़िंदगी गुजारेगा, ये है वो है। लेकिन वो मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आया, मुझे अपनी फैमिली ने, फ्रेंड्स ने और सब ने, मुझे जो लोग समझते हैं कि ये मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, उन्हें बहुत सपोर्ट किया। मैं सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सबकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। और जब आप रिकग्नाइज हो गए, आपने अपने आप को तस्लीम करवा लिया, फिर लोगों का रवैया कैसा? और तो जानते हैं दादा, अमेजिंग है। इवन के पूरे मुल्क से लोग जब भी मेरा टाइम होता है कांटेक्ट करते हैं, सर आपसे मिलना है, मिलने के लिए आते हैं। लाहौर, ऑल ओवर दी पाकिस्तान, इवन के ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया से भी मुझे, फिनलैंड से भी रिसेंटली मुझे आई थी मिलने रोज़ी, वो भी आई। तो अब तो कहते हैं मेरे लिए बहुत बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स है। आखिरी एक पर्सनल सा सवाल, कुछ शादी वगैरह का भी सोचा है? नहीं, अभी मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में बिल्कुल नहीं है। अब मैंने बहुत कुछ करना है इंशाल्लाह। जब मैं समझूंगा कि अब मैंने अचीव कर लिया, फिर सोचेंगे कभी टाइम मिला तो। बाइबल में लिखा था कि मांगोगे तो मिलेगा और खटखटाओगे तो खोला जाएगा। उमैर ने साबित किया है कि खुदा उन लोगों को देता है जो मांगते हैं और उन लोगों को नवाजता है जो कोशिश करते हैं। उमैर की जो जीत है, उमैर की जो कामयाबी है, दरअसल किसी एक फ़र्द की कामयाबी नहीं, ये उन तमाम लोगों की कामयाबी है जो ख़ुद को ये समझते हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते। तो ये उमैर की भी कामयाबी है, पाकिस्तान की भी कामयाबी है, मेरी भी कामयाबी है और उन तमाम स्पेशल पर्सन्स की भी कामयाबी है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं।